हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शिवा एंड यू मे आल्सो कॉल मी स्काई। आज हम आपको बताएंगे फ्री एंटीवायरस के बारे में जो इंडियन गवर्नमेंट के तहत लॉन्च किया गया है। जल्दी ही हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने एक एक्शन लिया जिसके तहत हमारे जितने भी इंडियन पीपुल्स हैं उनके जो मोबाइल फ़ोन्स हैं या उनके कंप्यूटर्स हैं उनको सुरक्षित करने के लिए फ्री एंटीवायरस लॉन्च किया गया जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। तो हम फिलहाल बेसिकली बात करेंगे एंड्रॉयड के लिए, आई मीन एंड्रॉयड फ़ोन्स पे हम कैसे यूज़ करें उस फ्री एंटीवायरस का। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्ले स्टोर, आप जानते हैं कि एंड्रॉयड फ़ोन का जो डाउनलोडिंग, आई मीन किसी भी प्रकार के ऐप का डाउनलोडिंग प्लेस है वो प्ले स्टोर है। तो आप प्ले स्टोर पे जाइए और यहाँ पर आपको एम कवच टाइप करना पड़ेगा। एम कवच, जैसा कि देखिए मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है एम कवच। जब हम सर्च करेंगे तो हमारे सामने सेकेंड नंबर पे देखिए यहाँ पे एक एम कवच करके हमें एक ऐप दिख रहा है जो सी डैक हैदराबाद से लॉन्च किया गया। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारे में इंस्टॉल हो चुका है। आपको इसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल होने के बाद आप इसे ओपन करेंगे। जितनी भी चीज़ें यहाँ पर सब आपको बताई गई हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट देख सकते हैं कि कैसे ये वर्क करेगा। ऑलरेडी आपके सामने चीज़ें दी गई हैं। लॉक, आप फ़ोन लॉक भी कर सकते हैं इसकी तहत। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। अब हम इसको हम इंस्टॉल करते हैं। तो इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं ओपन करूँगा। ओपन करते हुए हमारे सामने देखते हैं आपके एम कवच का जो होम विंडो है वो हमारे सामने आ गया है। इसके बाद सबसे पहले आपको फ़ोन नंबर यहाँ पे इनपुट करना है। तो रिकवरी कॉन्टैक्ट नंबर जो आपका होगा वो मैं इनपुट कर दे रहा हूँ। नंबर यहाँ पे इनपुट कर रहा हूँ। डिवाइस सिक्योरिटी पिन है। यहाँ पे आप जब ओपन करेंगे या इन चीज़ों को तो इसके लिए सिक्योरिटी पिन आप जो रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे 1 2 3 4 रख लेता हूँ, फिर कंफर्म कर देता हूँ। फिर 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपको पूछना पड़ता है वो, जिससे व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर फर्स्ट स्कूल, व्हाट इज़ नेम ऑफ़ योर फेवरेट पेट, व्हाट इज़ योर मदर्स नेम एंड व्हाट वाज योर चाइल्ड निक नेम। जैसे मैं चाइल्ड निक नेम ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे कोई भी नेम आप डाल सकते हैं, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होता है, जिसको बाद में ज़रूरत पड़ सकता है आपको। डन। एक्चुअली यहाँ पे सेम नंबर नहीं हो सकता, इसके लिए आपको एक डिफरेंट मोबाइल नंबर आपको डाल। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे एक अपना नया नंबर डाल दिया है जिसकी वजह से अब हमारा स्टेप आगे बढ़ जाएगा। तो डन करता हूँ मैं। एम कवच विल बी वेरीफाइंग रिकवरी फ़ोन नंबर ये एंड वुड यू लाइक टू एडिट द नंबर और प्रोसीड टू वेरीफाई, आई विल वेरीफाई इट। तो हमें एक मैसेज मिलेगा OTP जो हमारे नंबर पे आएगा जिससे हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो अभी OTP हमारे पास आया नहीं है। जैसे ही OTP आता है हम इसे वेरीफाई कर लेंगे। इट्स टेकिंग टाइम बट कोई बात नहीं। हमें जैसे ही एक मैसेज मिलेगा हम इसे कर सकते हैं। तो अभी भी हमें वो OTP नहीं मिल पाई है और जैसा कि हम वेट कर रहे हैं तब से, जैसे ही OTP आता है हमारा स्टेप आगे बढ़ जाएगा। तो हमारा OTP आ चुका है और आप देख सकते हैं कि हमने ये OTP यहाँ पे आ गया और वेरीफाई करने जा रहे हैं हम इसे। वेरीफाई करते हैं। प्लीज़ डू रिमेंबर योर सिक्योरिटी पिन टू अवॉइड डेटा लॉस। ओके, मैं इसको ये बता रहे हैं कि आपको अपना जो सिक्योरिटी पिन है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और हमारे सामने फर्स्ट लुक आ गया है एम कवच का, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऐप मैनेजर, बैकअप एंड रिस्टोर, एंटी थेफ्ट, कॉल SMS फिल्टर, सिक्योर स्टोरेज एंड सेटिंग्स, इतनी चीज़ें हमें यहाँ पे मिली हैं। चलते हैं पहले स्टेप में, देखते हैं कि ऐप मैनेजर में हमें क्या मिलेगा। ऐप मैनेजर पे हम टाइप करते हैं रिक्वायर परमिशन टू यूज ऐप लॉकर फीचर टर्न ऑन। सो ये हमसे पूछ रहा है कि आपको एक परमिशन देनी होगी जो आपके ऐप को लॉक करने की फीचर दे। तो मैं गो टू सेटिंग में जाता हूँ और देखता हूँ कि ये क्या हमसे बोल रहे हैं। हमें परमिशन देने के लिए कुछ करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा एक्सेस में यहाँ एम कवच का जो डेटा है वो ऑफ है। मैं इसको अलाउ यूजर्स ट्रैकिंग ऑन कर देता हूँ। नाउ मैं वापस जाता हूँ और फिर इसको ओपन करता हूँ। देखिए हमारे सामने ये ओपन हो चुका है और आप देख सकते हैं कि जो जो ऐप्स हमने रखे हैं अपने मोबाइल में उन सबको यहाँ शो कर रहा है। ये वो कहाँ से डाउनलोड किए गए हैं, उनकी वेब एड्रेस,
और बहुत सारी चीज़ें। ये है लॉक करने का तरीका। आप ऐप को लॉक कर सकते हैं यहाँ से। आर यू श्योर यू डोंट लाइक यू वांट टू लॉक इट, येस आई वांट टू लॉक इट। तो आपको उसी सिक्योरिटी पिन से उसको ओपन करना पड़ेगा जो आपने इसके लिए यूज़ की, जैसे मैंने 1 2 3 4 यूज़ की थी, ठीक है, इस तरह से। तो ऐप मैनेजर में आप केवल ऐप को लॉक कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पर दी गई है। बैकअप एंड रिस्टोर, ये तो आप नाम से ही जानते हैं कि बैकअप एंड रिस्टोर का काम क्या होता है। बैकअप आपकी कॉपी एक तरीके से अपने डेटा की लेना और फिर उस कॉपी को फिर से अपने डेटा में वापस अपने मोबाइल फ़ोन में वापस लाना, ये हो गया रिस्टोर करने का तरीका। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कॉन्टैक्ट एंड कॉल लॉग जितनी हैं वो आप ले सकते हैं और फिर उनको ज़रूरत के हिसाब से आप रिस्टोर भी कर सकते हैं। एंटी थेफ्ट, यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये आपका ही ऐसा स्टेप है जहाँ पर आप एंटी वायरस वायरस के बारे में आप सर्च करेंगे। तो वाइप डेटा, कंट्रोल ओवर क्रिटिकल डेटा फ्रॉम योर गिवन ट्रस्टेड नंबर। तो आप जो भी नंबर्स वगैरह देंगे उन पे स्कैनिंग करेगा। रजिस्टर सिम कार्ड्स, व्यू डिलीट SMS कार्ड रजिस्टर विद दिस डिवाइस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो आप देख सकते हैं ट्रस्ट मोबाइल नंबर क्या है, वाइप ऑल, वाइप कॉन्टैक्ट्स, ये सब चीज़ें यहाँ से आप अपने क्या कहते हैं मोबाइल फ़ोन को सिक्योर कर सकते हैं, जिससे कि आप वाइप ऑल करेंगे तो सारे कॉल लॉग्स वगैरह डिलीट हो जाएंगे। तो इसका आप अच्छे से यूज़ करें, वरना फिर आप लॉस भी कर सकते हैं डेटा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ कि वाइप कॉल लॉग्स ऑन रिमोट डिवाइस, यस, यानी कि अगर हमने कहीं और डिवाइस अगर हमारी है कोई, जैसे मान लीजिए आपके पास 2 फ़ोन है और आप दो फ़ोन पर यही mCOS नाम का फीचर यूज कर रहे हैं दोनों फ़ोन में, तो आप यही एक सेट से दूसरे सेट के कॉल लॉग्स, कॉन्टैक्ट, SD कार्ड का डेटा या फैक्ट्री कुछ भी आप कर सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। वाइप डेटा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी प्रकार के क्रिटिकल डेटा जो आपके ट्रस्टेड नंबर पे दी गई उनको आप डिलीट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। और आप यहाँ देख सकते हैं कॉल लॉग्स एंड फिल्टर्स दी गई हैं। यहाँ पर आप जो भी ब्लैक लिस्ट नंबर्स वगैरह यहाँ पे डालेंगे वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा और उनके जो SMS वगैरह आएंगे वो यहाँ पे स्टोर रहेंगे ताकि आपको परेशानी ज़्यादा ना हो। सिक्योर स्टोरेज में आप अभी इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं हालांकि, क्योंकि इसके लिए आपको इंटरप्राइज एडिशन का यूज़ करना पड़ेगा जो शायद पेमेंट करना पड़े। फिलहाल ये फ्री वर्जन का है तो इसमें आप जो लिमिटेड चीज़ें हैं उनका ही यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं सेटिंग में एक बार जाता हूँ। सेटिंग में आप देख सकते हैं कि आप पिन चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड का ऑथेंटिकेशन करते हैं, नोटिफिकेशन तो आपको मिलेगी यहाँ से इस जगह पे। एंड वेब सिक्योरिटी के बारे में बताया गया कि जब आप कोई ब्राउजिंग वगैरह करते हैं, सपोज़ दैट आप अधिकतर गूगल पे या जो वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं तो बहुत सारी साइटों पे आप जाते हैं, उन पे सिक्योरिटी लगाना है तो आप यस कर दीजिए। ये आपका जब भी आप ब्राउज़ करेंगे तो सिक्योर रखेगा। ब्लूटूथ से आप कनेक्ट करते हैं सेट को तो कोई किसी प्रकार का वायरस आपके कंप्यूटर में मोबाइल फ़ोन में ना आए, इसके लिए आप ब्लूटूथ पे आपका लगा सकते हैं। वाईफाई रिस्ट्रिक्शंस एंड कैमरे की वजह से तो अनइंस्टॉल, और यहाँ पे अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो आप यहाँ पे बेसिकली अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था एक तरीके से बेसिक हमारा CDAC के थ्रू लॉन्च किया गया M-KAVACH ऐप, जिसका यूज आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हालांकि जो जो चीज़ें इसमें थी मैंने आपको इंट्रोड्यूस करने की पूरी कोशिश की है। हालांकि अगर जो चीज़ आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। किसी भी प्रकार के ऐप के बारे में आपको जानना है कि इसका यूज़ कैसे करें या किस तरीका है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिखें और हम उसका नया वीडियो बना के अपलोड करेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक एंड कमेंट कर सकते हैं। मैं अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ आपसे, तब तक